राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल फॉर ग्रोथ। तो आज फिर से हम निकल गए हैं घर से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा जी के दर्शन के लिए। तो चलो आज हम दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी के। दोस्तों, जयपुर से जब हम सीकर जयपुर नेशनल हाईवे पे जा रहे थे तो वहाँ पर पुलिस वालों ने कुछ डाइवर्जन बना रखा था, तो हमें डाइवर्ट कर दिया। तो हम मेन रूट न लेकर हमने डाइवर्जन वाला रूट लिया। तो देखिए उसी रूट पे हम चल रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक नील के बराबर था और रास्ते में हमको बहुत सारे हरे भरे खेत, कहीं पे गेहूं की फसल कटी हुई नजर आई। दोस्तों, जयपुर से हम जल्दी निकल गए थे तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो रास्ते में हम होटल ओल्ड एंड राव में रुके फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में दोस्तों मैंने तो मंगाया मसाला डोसा, मेरे हस्बैंड ने मंगाया छोले भटूरे और बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज मंगाए। इसके बाद हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से हम हमारे रूट पर निकल पड़े। तो दोस्तों, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। इस तरह दोस्तों हम पहुंच जाते हैं रिंगस। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीकर में एक जगह है रिंगस, जहां पर बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है। और देख सकते हैं आप, इतने सारे श्रद्धालु पैदल ही बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। और हम गए थे संडे को, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम गाड़ी वहां पर ले जाना थोड़ी दूर तक भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही पार्किंग थी मंदिर से। वहीं पे हमको बोला गया आप यहीं पर गाड़ी को पार्क कर दीजिए। तो हमने गाड़ी को मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर ही पार्क किया और वहाँ से फिर हम निकल पड़े पैदल ही खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि खाटू श्याम जी का जो असली नाम था वो बर्बरिक था। महाभारत काल के भीम के वो पौत्र थे, है ना, पोते थे। और अब उनका जो पुत्र था घटोत्कच, उसके वो पुत्र थे। उन्होंने अपनी माँ को युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें वचन दिया था कि जो भी हारने वाला पक्ष होगा ना, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। बर्बरिक की इस अमोघ शक्ति को जानकर श्री कृष्ण भगवान ने सोचा, अगर ये जो भी पक्ष हारेगा, कौरव हारते हैं तो उधर जाके वो लड़ेंगे। तो उन्होंने इनका शीश मांग लिया, जिसे बर्बरिक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपना उनको शीश दे दिया। और इसी तरह जो आपको खाटू श्याम जी रिंगस में जो दिखता है ना, वो सिर्फ शीश ही दिखता है इनका, है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इनका नाम तो बर्बरिक था, लेकिन इनको खाटू श्याम जी के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इनके बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए इनको खाटू श्याम जी कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हम मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले थे। आप देख सकते हैं हमारे जस्ट पहले ही बारिश हुई थी, तो जगह जगह पर पानी भी भरा हुआ है। दोस्तों, रिंगस जाने के लिए, खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के लिए आपको बहुत अच्छी वहां पर रिंगस रेलवे स्टेशन की सुविधा भी है। आप बस से भी जा सकते हो और आप जीप या अपनी कार भी लेकर आप वहां पर आसानी से जा सकते हो। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम फाइनली बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर में हम सबकी एंट्री हो चुकी है। बाबा ने हमें बुला लिया है और हम जल्द ही बाबा के दर्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, कितने लोगों की यहाँ पर भीड़ है। लेकिन मौसम एकदम सुहावना था, तो बिल्कुल हमें गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और ऊपर बड़े बड़े फैन भी लगे हुए थे।
जो कि अच्छे से हवा दे रहे थे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं, जितने भी भक्त आए हुए हैं, मैक्सिमम के हाथों में आपने गुलाब का फूल देखा है। तो ऐसा माना जाता है कि गुलाब का फूल और जो इत्र, गुलाब से बना इत्र चढ़ाना, भक्तों का ऐसा मानना है कि खाटू श्याम जी को गुलाब से खेलना और उसका सानिध्य बहुत प्रसन्न था। इसी कारण लोग वहाँ पर गुलाब का फूल और उससे बना परफ्यूम इत्र चढ़ाते हैं। नीरजा को नीचे से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो वो रेलिंग पे चढ़ के देखना चाहती थी कि मंदिर अब कितना दूर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन बिल्कुल भी हमको एहसास नहीं हुआ इस भीड़ का, क्योंकि हम जब गए तो उसके जैसे ही मंदिर में हमारी एंट्री हुई, ये रेलिंग में आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, लेकिन इस भीड़ में हमको मैक्सिमम 10 मिनट लगे होंगे और हमें फटाफट खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। और गुलाब का फूल चढ़ाने के पीछे एक और मान्यता है कि लोग जो उनके भक्त हैं, ज्योतिषी के मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुलाब के फूल चढ़ाने से बाबा श्याम भक्त की जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई होती है उनको वो माफ़ कर देते हैं। और इत्र का महत्व के लिए बोलते हैं कि गुलाब के साथ इत्र चढ़ाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए देखो वहाँ पर जगह जगह पर हम जा रहे थे तो नीचे कुत्ते भी लेटे हुए थे, तो लोग बाग उनको डांक के निकल रहे थे। लेकिन वहाँ पर जो कुत्ते सो रहे थे वो बहुत ही आराम से सो रहे थे, इतनी भीड़ के बावजूद भी, और उन्होंने किसी को भी वो कोई परेशान नहीं कर रहे थे। पब्लिक उनको डांक के निकल रही थी। तो देखो हम पहुंचने वाले खाटू श्याम जी के मेन हॉल पर, और नीरजा रेलिंग में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। और मेन एंट्रेंस हॉल में एंट्री होने से पहले वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और उसके बाद आपको मेन हॉल में एंट्री मिल जाती है। दोस्तों वहाँ साफ साफ लिखा था कि कैमरों में वीडियो बनाना मना है, फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन कोई सुनता है क्या? आजकल कोई नहीं सुनता है। सब लोग फ़ोटो भी बना रहे थे, रील भी बना रहे थे, वीडियो शूट भी कर रहे थे, और हम भी वही कर रहे थे। तो दोस्तों हम पहुंच गए बिल्कुल बाबा के सामने, और हमें दर्शन होने ही वाले हैं बाबा खाटू श्याम जी के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल आप दिख रहा है, ये मंदिर है बाबा खाटू श्याम जी का, और खाटू श्याम जी ने फाइनली हमें दर्शन करने के लिए हमें बुला लिया है। दोस्तों कहा जाता है ना कि हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन वो प्लान तभी सफल हो पाते हैं जब ऊपर वाला हमें बुलाता है, उसका इशारा देता है कि हाँ अब तुम्हारा टाइम आ गया है दर्शन के लिए। तो बस बाबा ने, खाटू श्याम जी ने भी हमें बुला लिया। हारे के सहारा बाबा हमारा, जय हो बाबा खाटू श्याम जी की जय। आप भी एक बार आइए, रिंगस में ज़रूर आइएगा बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के चरणों में जो भी आता है, जो भी दर्शन करके जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं, उसके सभी दुख दूर होते हैं। तो हम तो कई बार जा चुके हैं खाटू श्याम जी के, जब भी बाबा हमें बुलाता है हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाते हैं। जय हो बाबा खाटू श्याम जी की जय।
देखो दोस्तों कितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इतनी भीड़ आप देख सकते हैं। लोगों का इतना भीड़ तभी होती है जब उनकी आस्था, उनका जो अटूट विश्वास है उसको लेकर वो आते हैं कि हारे का सहारा हमारे सभी दुख दूर करेगा। और सचमुच में उनके होते भी है, इसीलिए इतने लोग यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इतने भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सत्य हो रहा है। तभी हर दुखिया यहाँ पर आता है और अपने दुख दूर करके जाता है, बाबा के चरणों में अपने दुख अर्पित करके यहाँ पर वो जाता है। देखो अब बिल्कुल हम मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं, आप भी दर्शन कीजिएगा। जय हो बाबा खाटू श्याम जी की जय। जय हो बाबा खाटू श्याम जी की जय। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से निकल पड़े। दोस्तों हमें सीकर जाना था, सीकर कुछ काम था, तो हम वहाँ से रिंगस से खाटू श्याम जी के मंदिर से सीकर की ओर निकल पड़े। आप देखो यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु आते हैं, तो एक बार आप भी ज़रूर आइएगा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं जहाँ भी हम जाएंगे आपके लिए ऐसे ही धार्मिक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी।